हमारे द्वारा जो क्लासेस किए जा रहे हैं उस क्लासेस में मूल रूप से मैथ और साइंस के विषय जो होते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि एक्चुअली वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस को देखते हैं और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टॉपिक्स होते हैं उसको भी हम कर रहे हैं। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक जब साइंस में हम देखेंगे तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी चलते हैं और नीचे क्लास से लेकर के कई ऊपर क्लास तक के एप्लीकेशन में जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका कारण क्या है कि जब हम समझेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ों का प्रयोग होता है, संकेत और संयोजकता सूत्र वगैरह का प्रयोग होता है जो कि समझ में नहीं आता है। उस टॉपिक को इजी तरीके से पहले हम समझेंगे और तब हमको पूरी तरह से रसायन समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक होगा ये सिर्फ किसी एक क्लास के लिए नहीं होगा। आप 7 क्लास से शुरू कर करके जिस भी क्लास में इसका एप्लीकेशन चाहे कर सकते हैं और साथ ही इसके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है और इसमें फिर बोर्ड का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम जो आज सीखेंगे वह है रसायन को कैसे समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भाषा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि भाषा से तात्पर्य है कि उसमें जो बहुत सारे संकेतों और सूत्रों का जो प्रयोग होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। देखिए, रसायन की भाषा। एक्चुअली हम जब रसायन की बात करते हैं तो ये साइंस में विषय में आता है, जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो विषय है इस विषय में क्या पढ़ना पड़ता है, यहां से हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। मूल रूप से पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। तो पदार्थ के बारे में क्या पढ़ना होता है, और जब पदार्थ की बात हम करते हैं तो इसकी व्यापकता कहां तक जाएगी, मतलब कितना बड़ा हो सकता है, तो हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि कितना व्यापक हो सकता है। तो जब पदार्थ की बात हम करते हैं तो सामान्यतः जैसे अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो अगर इसके प्रकार में हम जाते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं पहले से तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो एक सामान्य बात है जो हम लोग समझते हैं। हम दायरा के चलते इसको लिख रहे हैं। जब तत्व का संख्या का बात करते हैं कि कितना होता है, तो लगभग इसकी संख्या 110 से ऊपर, अभी ऐसे अभी तो 118 तक लिखा जाता है, 118 तक लगभग हो गया है। इससे ज़्यादा भी अभी खोज जारी है। हम अगर सोचते हैं विज्ञान में तो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये बदलते रहता है और बदलेगा और बढ़ भी सकता है। तो अभी तक फिलहाल 118 की संख्या देखा गया तत्व का, और तत्वों से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उसकी संख्या अबाउट मोर देन 12 लाख की बात माना जाता है, 12 लाख से ज्यादा माना जाता है। और जब मिश्रण की बात करते हैं तो इसकी संख्या हम गिन नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट है, क्योंकि मिला करके बनना है तो उसकी तो कोई संख्या होती नहीं है। तो हमको लगता है कि जैसे केमिस्ट्री में अगर हम समझते हैं तो केमिस्ट्री में क्या कि सिंपल पदार्थ के बारे में समझना है, लेकिन पदार्थ की जब संख्या के बारे में हम जानते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा हमको पदार्थों के बारे में समझना है। क्या पदार्थों के बारे में? उसकी पहचान समझना, उसका गुण समझना है, उसकी रचना समझना है, उसके अंदर कैसे बने होते हैं उसको समझना है, और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल करके नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको एक प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो होते रहता है। तो उन क्रियाओं को समझना है। तो इसके दायरे में आता है कि पदार्थ को समझना, मतलब पदार्थ को की पहचान को देखना, उसके रचनाओं को देखना, उसमें परिवर्तन को देखना इत्यादि जब देखना है। तो चूंकि इसकी संख्या इतना अधिक है, यहाँ पर तो बहुत कम संख्या है, लेकिन ये संख्या देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये दायरा बहुत व्यापक है। तो हम जब शुरू करते हैं मूल रूप से तत्व से, तो तत्व की संख्या भी लगभग हमने देखा कि 118 अगर है तो इन तत्वों के नाम होते हैं। तो नाम जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसे करके बहुत सारा नाम है। तो ऐसे नाम होता है। तो नाम लगभग 118 का होगा। उन नामों को संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हीलियम को हम लिखते हैं H, ठीक है, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H और हीलियम को लिखते हैं He। तो इस प्रकार से संकेतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, बड़े बड़े यौगिक बनते हैं। तो उनकी जो
लिखने का, नाम का लिखने का जो आकार होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या करता है, संकेतों में व्यक्त कर करके छोटा छोटा करके लिखा जाता है। तो इसलिए पहले तत्व को ही छोटा करेगा, तब उसके साथ चूंकि यौगिक जब बनता है तो यौगिक भी उसको निश्चित तौर पर छोटा करके लिखा जा सकता है। तो जब हम तत्वों को उसको छोटा करके लिखने में अंग्रेजी अक्षर का, या फिर हम जानेंगे फिर कि कैसे उसका छोटा करके लिखते हैं, तो छोटा करके जब अंग्रेजी अक्षर का पहला लेटर या फिर लैटिन अक्षर का पहला या दूसरा लेटर या कुछ महत्वपूर्ण लेटर लेकर के जब हम उसको संकेतों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, और उसके कारण से क्या होता है कि जब हम यौगिक की बात करते हैं, एक से ज्यादा तत्व जब मिलता है तो उससे फिर सूत्र बनता है, तो सूत्र को भी हम छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यौगिक को भी हम छोटा करके लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। इस प्रकार से तो अभी आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि तत्व का संकेत को समझना, ठीक है, कि तत्व का संकेत कैसे लिखा जाता है और इसके लिखने का फिर मीनिंग क्या है, कि अगर किसी का संकेत हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का संकेत अगर H होता है तो इसका क्या क्या मीनिंग होता है, ठीक है, और इसके अलावे कि तत्व के संकेत माने किन किन अक्षरों से, महत्वपूर्ण अक्षरों से यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि जब रसायन की भाषा को हम समझेंगे तो सबसे पहले हमको तत्व के बारे में समझना पड़ेगा और तत्व के नाम का संकेत से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यौगिकों के बारे में समझेंगे और उसके अनुसूत्र के बारे में समझेंगे, तो वो बाद में होगा। तो हम सबसे पहले आज के विषय में समझते हैं कि संकेत क्या होता है, ठीक है, तत्वों के नाम का संकेत क्या होता है और उस संकेत से उस संकेत को कैसे लिखा जाता है और उसके तात्पर्य क्या होते हैं, मतलब महत्व क्या होते हैं, ठीक है। इन सब विषयों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संकेत होता क्या है। तो जैसे हमने बताया कि तत्व का जो बड़ा बड़ा नाम है तो हम उसको संक्षेप में करके अगर लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो उसी को हम लोग संकेत कहते हैं। सामान्यतः जब संकेत हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसके अंग्रेजी अक्षर के माने अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसका पहला जो अक्षर है उसको लेकर के हम संकेत लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण देकर के रखे हैं कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो उसमें हम पहला अक्षर जो है उसका H वो हमने ले लिया और इस प्रकार से उसका संकेत क्या, माने इसका संकेत क्या हुआ, H, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ऑक्सीजन का पहला अक्षर क्या है, O है, तो इसलिए इसका संकेत हो गया O। कार्बन का पहला अक्षर क्या है, C है, तो इसका संकेत हो गया C। नाइट्रोजन का पहला अक्षर N है तो इसका संकेत हो गया N। तो इस प्रकार से हमको समझ में आया कि एक्चुअली किसी तत्व के संकेत का लिखने का जो तरीका होता है वो है कि उसके जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला अक्षर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले परिभाषा को भी हमने लिख दिया है, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखे किसी तत्व के पूरे नाम को संक्षिप्त रूप में मतलब छोटा करके जब हम लिखते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दे दिए हैं हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मरकरी, तो इसमें हाइड्रोजन का जैसे H, ब्रोमीन का Br, मरकरी का Hg, ये सब उदाहरण हो गया। तो अभी फिर दूसरा क्या हुआ कि संकेत लिखने की विधि क्या है, इसको आप समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले संकेत जो होता है उसके तत्व के नाम का संकेत प्राय उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लियर हो गया कि उसमें से उसका पहला अक्षर ले लेकर के हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि अब अंग्रेजी अक्षर का जो नाम है, जैसे अंग्रेजी में जो नाम है उसका पहला अक्षर बहुतों का एक ही जैसा हो जाता है। उसका हम यहाँ पर उदाहरण देकर के रखे हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कार्बन बोलेंगे तो भी वो C से शुरू होता है, कैल्शियम बोलेंगे तो भी वो C से शुरू होता है, क्लोरीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सभी जो है C से शुरू होने वाले ही हैं। अब अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए तब क्या करेंगे, तब यहाँ परिभाषा में देखिए लिखा है कि अनेक तत्वों के अंग्रेजी नाम यदि एक ही अक्षर से शुरू होता है तो क्या करते हैं, उसमें पहला अक्षर तो लेंगे, पहला अक्षर लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करेंगे, उसका कोई महत्वपूर्ण अक्षर, जैसे यहाँ पर कार्बन में देखिए, कार्बन के बगल में कैल्शियम जब लिए तो हम क्या किए, C के साथ A ले लिए। क्लोरीन क्या किए कि आप देखिए C के साथ हम L लगा दिए, Cl हो गया। क्रोमियम क्या किए, C के साथ R लगा दिए, Cr हो गया। इस प्रकार से कोबाल्ट को CO लगा दिए। अब ऐसे करके हमने कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
इससे भी काम नहीं चलता है और उसमें एक ही जैसा बहुत ज्यादा हो जाने के बाद तब क्या करते हैं कि कभी कभी इसमें हम उसके लैटिन नाम को आधार बनाते हैं और लैटिन नाम का पहला अक्षर या फिर उसमें से कोई दूसरा या महत्वपूर्ण अक्षर लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक देखिए नीचे में है कॉपर, कॉपर का यहां देखिए कॉपर भी सी से ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका लैटिन नाम जो होता है क्यूप्रम होता है। ठीक है, लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। तो क्यूप्रम में पहला जो शुरू का दो अक्षर सी के बाद यू है तो हम वहां सी यू ले लिए। इस प्रकार से हमको फिर जब अंग्रेजी अक्षर माने अंग्रेजी नाम के अलावे फिर हमको क्या करना पड़ता है? लैटिन नाम को भी आधार बना करके संकेत लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लैटिन नाम के आधार पर हम और कुछ संकेत भी लिख दिए हैं। जैसे कि देखिए सोडियम है तो सोडियम को एक्चुअली एस से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये एस से शुरू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम है यहां पर नेट्रियम, और चूंकि सोडियम के जैसा सल्फर भी होता है वो एस से शुरू होता है। तो ये कंप्लेक्शन से बचने के लिए क्या किया कि सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, तो नेट्रियम का पहला जो दो अक्षर है Na, ये Na संकेत के रूप में ले लिया। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम देखिए फास्फोरस होता है और एक पोटेशियम होता है। पी से फास्फोरस भी शुरू होता है और पी से पोटेशियम भी शुरू होता है। तो फास्फोरस को पी कर दिया, पी अलग से कर दिया, और पोटेशियम के लिए क्या किया कि यहां पर इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, तो उसका पहला अक्षर के ले लिया। इसी तरह से आयरन के जैसा और भी आई से होने वाला नाम बहुत सारा है, तो इसलिए आयरन का लैटिन नाम होता है क्या? फेरम। तो जब इसमें से एक से ज्यादा अगर एक ही अक्षर से शुरू होने वाले अंग्रेजी में नाम अगर हैं तो उसमें क्या करता है कि कुछ तो अंग्रेजी के नाम से भी शुरू कर लेता है, एक अक्षर पहला अक्षर लेता है, कुछ उसके बाद का महत्वपूर्ण अक्षर को मिला के लेता है, और कभी कभी उसका लैटिन नाम के आधार पर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम संकेत करते हैं। तो यहां पर देखिए उसको क्लियरली लिख दिए हैं कि इस प्रकार से उसका जो अगर हम अनेक तत्वों के अंग्रेजी नाम यदि एक ही अक्षर से शुरू होता है तो उसका संकेत प्रथम अक्षर के साथ साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण अक्षर को लेकर प्रदर्शित किया जाता है, अथवा उसके लैटिन नाम यदि नहीं होता है तो क्या करते हैं? उसके लैटिन नाम के एक या दो अक्षर को लेकर प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम संकेत को लिखते हैं। ठीक है, तो संकेत लिखने की प्रक्रिया समझ में आ गया। और अब इसमें 118 लगभग तत्व हैं, तो 100 लगभग तत्वों के नाम का संकेत हम लोग को समझना होता है। अलग अलग कक्षाओं में नीड होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड में। तो हम इसका एक पीडीएफ बना करके इसके यूट्यूब के लिंक के साथ हम जोड़ दिए हैं, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो पीडीएफ खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा 100 लगभग 100 प्लस जो तत्व है उसके नाम और उसके संकेत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से अब हम एक बात समझते हैं कि संकेत के जो महत्व है वो क्या है, क्या इसका महत्व होता है। मतलब कि अगर कोई एक संकेत लिखा हुआ हाइड्रोजन का संकेत H, इस H से हम क्या क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है। तो इसका एक पहला मीनिंग होता है कि ये पूरे तत्व को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, और परमाणु का जितना भार होगा वो उससे रिप्रेजेंट होगा, परमाणु का जितना संख्या होगा परमाणु संख्या वो उससे रिप्रेजेंट होगा। इस प्रकार से संकेतों से तीन बातें स्पष्ट होती है। यहां देखिए लिखा है कि जैसे संकेत के द्वारा तत्व के नाम का बोध होता है, पहला बात हो गया। ठीक है, और उससे क्या होता है? एक परमाणु का बोध होता है। देखिए तत्व का संकेत उस तत्व के एक परमाणु का बोध करता है। नाम तो नाम का संकेत हुआ, नाम का संकेत हुआ माने संकेत का बोध करता है। दूसरा क्या होता है कि उससे पता चलता है अगर कहीं H लिखा हुआ है इसका मतलब एक परमाणु हुआ, अगर यहाँ 2H लिखा हुआ है दो परमाणु हुआ, अगर 3H लिखा हुआ मतलब तीन परमाणु हुआ। इस प्रकार से वो परमाणु कितना है ये प्रदर्शित करता है, मतलब कि तत्व का संकेत उस तत्व के एक परमाणु का बोध कराता है। इसके बाद संकेत उस जो संकेत लिखा हुआ उस संकेत से हमको क्लियर होता है कि वो परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। हालांकि परमाणु भार को ये इससे पता नहीं चलेगा, हमको परमाणु भार याद रखना पड़ेगा, और वो पता जब हमको किसी का परमाणु भार याद है, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन का परमाणु भार लगभग 1.008 होता है, तो इसका मतलब कि ये एक H का मतलब इतना ही होगा, जितना उसका भार होता है उतना ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम संकेतों के द्वारा तत्व के नाम को प्रदर्शित करते हैं, उससे एक परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से संकेतों का आज का क्लास में संकेत के टॉपिक पर हम दिए हैं। अगला जो क्लास होगा इसमें क्या करेंगे कि संयोजकता टॉपिक समझेंगे हम, संयोजकता के बाद फिर अणुसूत्र समझेंगे, और इस प्रकार से सीक्वेंस में केमिस्ट्री लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को पूरा हम समझेंगे।